नमस्कार। देवरी दर्पण में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं जनपद मिर्जापुर की ओर, जहां सेठ किशोरी लाल जालान सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालय डगमगपुर की तरफ से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, जिसमें आप देख रहे हैं कि तरह तरह की झांकियां निकाली जा रही है। आप देख रहे हैं भारत माता व झांसी की रानी की कितनी सुंदर झांकी निकाली जा रही है। भगवान भोलेनाथ व ब्रह्मदेव की झांकी व तरह तरह की झांकियां निकाली जा रही है। साथ में विद्यालय के सभी छात्र एवं छात्राएं व विद्यालय के सभी आचार्य एवं आचार्य भी मौजूद हैं। ये रैली चुनार के गलियों से होते हुए गंगा घाट पर गंगा आरती में सभी लोग मौजूद हैं और बड़े ही श्रद्धा के साथ गंगा दर्शन व गंगा आरती की जा रही है। आइए पूरी खबर देखते हैं जनपद मिर्जापुर से सारिका दुबे के साथ। नमस्कार, देवरी दर्पण में आपका स्वागत है। इस समय हम हैं जनपद मिर्जापुर के चुनार में, जो कि हम दिखाएंगे सेठ किशोरी लाल जालान सरस्वती विद्या मंदिर के में जो भी है लगातार कार्यक्रम होते ही रहते हैं। इस विद्यालय के बारे में आप बखूबी जानते हैं और कल हमने दिखाया कि किस तरीके से वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आज आप देख रहे हैं कि कितने धूमधाम से रैली निकाली जा रही है और पूरे चुनार की गलियों में होते हुए भारत माता की झांकी, ब्रह्मदेव की झांकी, भोलेनाथ की झांकी और बहुत सी ऐसी झांकियां आप देख रहे हैं कि आपके सामने प्रस्तुत हो रही हैं और लोग जा रहे हैं और बड़े ही धूमधाम से। और इस समय हमारे पास हम उपस्थित हैं, हम इन्हीं से जानते हैं, हालांकि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आपका परिचय जानना चाहेंगे। सूर्यकांत जालान, मैं विश्व संस्थान का कार्यकर्ता हूँ। जी। और सर, ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है आज, इतने धूमधाम से रैलियाँ निकाली जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? ये हम जनजाति समाज से जुड़े हैं और जनजाति समाज देश की मूल धारा में जुड़े, इसके लिए हम लोग प्रतिवर्ष कार्यक्रम करते हैं। तो आज इनका नगर भ्रमण था। तो आप देखिए कि अलग अलग माने काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं और बड़े उत्साह में हैं और ये राम के नाते ये राष्ट्र की मूल धारा से जुड़ रहे हैं। तो ये सारे जिस तरह की रैलियाँ यहाँ निकली, इसी तरह हम लोग धूमधाम से अयोध्या रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी जाएंगे। और ये कार्यक्रम उन लोगों का इसलिए सूर्य शोध संस्थान मूलतः गो आधारित समग्र विकास है, जो जमीन से जुड़े वनवासी समाज, ग्रामीण समाज अपने जो साधन है, प्राकृतिक जो साधन है, उनको संभाल कर आगे बढ़े और उससे ये लोग अपने लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा जुटा सके। ऐसा हम लोग के विद्यालय में और विद्यालय की योजना से प्रयास। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गंगा जी घाट है यहाँ पे चुनार में और यहाँ पर गंगा आरती भी की जा रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से। और हम देखेंगे यहाँ दूर दराज से, अलग प्रांतों से भी बच्चे आए हुए हैं, उनके बारे में क्या कहना है? हमारे यहाँ इस सूर्य शोध संस्थान में 13 प्रांतों के बच्चे पढ़ते हैं। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और म्यांमार और नेपाल के बच्चे भी हैं। ऐसे करके 13 प्रांतों के बच्चे हैं और ये समरसता हमारा एक मुख्य विषय है, जिसमें समरस होकर एक साथ, नहीं तो सामान्यतः ये वनवासी समाज और पूर्वोत्तर राज्यों में कबीले के झगड़े हैं। जैसे मिजोरम में चकमा और मिजो रहते हैं, तो चकमा और मिजो आपस में झगड़ते हैं। मेघालय में खासी, हजांग और गारो रहते हैं, वो आपस में झगड़ते हैं। ऐसे अरुणाचल की अलग अलग जनजातियाँ और दुर्भाग्य से इनमें काफ़ी जनजातियाँ धर्म परिवर्तन कर दी। धर्म परिवर्तन करने के बाद जो हमारे अपनी मूल व्यवस्था में वो चाहते कि मूल व्यवस्था में बने रहे, देश के लिए भी वही लाभकारी है। लेकिन ये जो इन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया, वो जबरन उनसे धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं। तो झगड़े के ये कारण होते हैं। फिर आपस के संसाधन के लिए कई महिलाओं को विवादों को खत्म करने में हम लोग इसमें करते हैं और हमारे यहाँ सभी जनजाति के बच्चे एक साथ रह के पढ़ते हैं। कहीं किसी भी आज तक कोई विवाद नहीं हुआ। ये संस्था हमारी 32 साल से लगातार चल रही है। छात्रावास भी हमारा 26 साल से चल रही है, कभी कोई समस्या नहीं। अन्य जनपद वासियों के लिए जो भी कुछ विचार व्यक्त करना चाहेंगे कि जो छात्र हैं उनके लिए और कुछ उनके जो अभिभावक हैं उनके लिए माध्यम से ये जो कार्यक्रम करने के
समाज अपने को पिछड़ा ना समझे। जैसे इनके हर तरह के, इनका आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, वैचारिक सब तरह का विकास हो। तो जैसे आर्थिक विकास में इनकी समस्याओं का जब हम समाधान करते हैं तो जनजातीय समाज अपने श्रम का सदुपयोग कम करता है। ये अज्ञानता में, अल्लड़ बस्ती में ये अपने समय का दुरुपयोग काफ़ी कर देता है। तो जैसे एक वनवासी समाज है और एक महानगर का समाज है, जैसे मुंबई और सोनभद्र के जो वनवासी क्षेत्र है ये पैदल खूब चलेंगे, कोई कीमत नहीं है, उसका श्रम का कोई भाव नहीं। लेकिन वही यदि मुंबई जैसे महानगर में रहता है तो हर कदम की कीमत जोड़ता है। इसी प्रकार इनका मैंने सामाजिक विकास हो, ये अपने लिए खुद से अच्छे से रहे, अपना जीवन स्तर ऊंचा करें। इसलिए हम लोग छात्रावास चलाते हैं। ये बच्चों को शिक्षा के साथ छात्रावास भी पूरे दिन की प्रातः उठेंगे, प्रातः स्मरण करेंगे, जागरण करेंगे, जागरण करके ये कुछ श्रम साधना करेंगे कि हम अपनी जो साधन है, हमारे यहाँ जो पत्थर है उसका उपयोग क्या करें, हमारे यहाँ जो मिट्टी है उससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे करें, हमारे यहाँ जो पानी है उसका उपयोग कैसे करें। ये सब हर ग्रामीण समाज जो जमीन से जुड़ा उसके लिए जरूरत है। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। मेघालय हम लोग जब भूगोल पढ़ते थे तो ये जानते थे कि दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मेघालय के चेरापूंजी थी, लेकिन वहाँ के स्थानीय समाज ने उसको संभाला नहीं। आज वहाँ वर्षा भी कम हुई, जंगल भी कट गए और वहाँ पीने के पानी का कष्ट है। तो हमको, जैसे हम गंगा के किनारे खड़े हैं, हमारे पूर्वजों को क्या गंगा देखे गए थे और हम क्या गंगा देखे जाएंगे अपने बच्चों को। गंगा में गहराई कम हो गई, धारा कमजोर हो गई। कहने तो हमने गंगा को विद्युत उत्पादन का केंद्र बनाया, जब से टीरी डैम बना है तब से गंगा की धारा ही कमजोर हो गई। आप उसको अनुभव कर लिया, हम सब जो जितने वर्ष का है, जैसे मैं गंगा के बारे में 60 वर्ष का इतिहास बता सकता हूँ, 20 वर्ष का आप भी बता सकते हैं। हर वर्ष इसमें कठिनाई बढ़ती जा रही है। ये तो भला हो कि वर्तमान सरकार ने नदियों पर ध्यान दिया और गंगा पर विशेष ध्यान दिया, तो गंगा जी आज कम से कम स्नान लायक तो रही। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि एक जनजाति, जैसे आपने पूछा, हम लाकर ये यात्रा गंगा जी पर क्यों शुरुआत करते हैं, ये संदेश है। ये जो हमारा समाज है, हमारे बच्चे हैं, ये जल के बारे में सोचिए। उनके गांव में जो जल स्रोत है उनके लिए वही गंगा है। ये गंगा तो पूरे विश्व के लिए मोक्षदायी नहीं। यानी अपनी जो धरोहर है उनको बचा कर रखा है। बहुत ही अच्छी सोच है और जलन हमारे साथ उपस्थित है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है और आपके साथ आज बहुत ही अच्छी बात कही कि जो हमारे धरोहर है उनको हमें बचा कर रखना है और स्वच्छ रहना है, स्वस्थ रहना है और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है।